नमस्कार, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन और बाजार में रौनक है। हालांकि निफ्टी थोड़ा फ्लैट फिलहाल कारोबार करता हुआ 15 अंकों की बढ़ोतरी 23,754 के लेवल पर फिलहाल ये कामकाज कर रहा है। वही बैंक निफ्टी में भी आज तेजी देखने को मिल रही है, आज के सत्र में भी, और 200 अंकों से ज़्यादा तेज होकर बैंक निफ्टी देखिए 50,426 के लेवल पर फिलहाल कारोबार करता हुआ। इनफैक्ट आप स्मॉल कैप और मिड कैप पे भी नजर रखेंगे तो वहाँ पे भी अच्छी तेजी आज के सत्र में भी, और यहाँ पे आउट परफॉर्म करता हुआ मिड कैप देखिए 1.5% से ज़्यादा तेज़ होकर 54,467 के लेवल पर फिलहाल यहाँ पे कामकाज कर रहा है। स्मॉल कैप में भी तेज़ी देखने को मिल रही है 2% के करीब, और इसमें भी अच्छी तेज़ी 17,120 के लेवल पर कारोबार कर रहा हुआ। ब्रेथ अच्छा लग रहेगा आज मार्केट में, और गिरने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। अक्रॉस द बोर्ड आज खरीदारी देखने को मिल रही है। देखिए, गिरने वालों स्टॉक्स की संख्या मात्र 515 है। साथ ही चढ़ने वाले स्टॉक्स की बात करें तो 1984 स्टॉक्स अभी फिलहाल चढ़कर कामकाज कर रहे हैं। इनफैक्ट आप कंट्रीब्यूटर्स पर नजर रखेंगे तो एचडीएफसी बैंक जैसा हैवीवेट, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक कंट्रीब्यूट करता हुआ निफ्टी को। वहीं एशियन पेंट्स आज देखिए एक्सीडेंट ऑफ द डे, टाइटन, आईटीसी, नेस्ले इंडिया में गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे ये स्टॉक्स ड्रैग कर रहे हैं फिलहाल नतीजों के बाद। टाइटन, एशियन पेंट्स में गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी के कॉन्ट्रीब्यूटर्स पर नजर डालेंगे तो आपको बैंक तो दिखेंगे, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा कंट्रीब्यूट करते हुए बैंक निफ्टी में। लेकिन एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक से नहीं हो पा रहा, ये ड्रैग कर रहे हैं बैंक निफ्टी को। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी 2 अंकों से ज्यादा गिरकर फिलहाल कारोबार कर रहा है। तो ओवरऑल मार्केट अभी फिलहाल तो पॉजिटिव टेरिटरी में देखने को मिल रहा है, लेकिन क्लोजिंग बेल्स पर नजर रहेगी, किस ओर इशारा करेंगे वो देखने वाली बात हो। कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरुण जी, कपिल जी और ओम जी खिलाड़ी नंबर 1 में, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से, और गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार पहले इनका रिटर्न कार्ड रखते हैं, क्या स्थिति उनके रिटर्न कार्ड पर देखने को मिल रही है, कौन से हमारे खिलाड़ी अभी फिलहाल लीड में हैं, कौन आगे चल रहे हैं, वो एक बार देखकर फिर हम टॉप कॉल्स की तरफ बढ़ेंगे और पिक्स भी लेंगे। और स्क्रीन पे एक बार रखिए रिटर्न कार्ड जी। ये अभी फिलहाल देखिए अरुण मंत्री जी पहले पायदान पर, और इनका पोर्टफोलियो 6.5% से ज़्यादा तेज़ होकर इनफैक्ट 7% के करीब तेज़ हो चुका है। ओम मेहरा का पोर्टफोलियो दूसरे पायदान पर, इनका पोर्टफोलियो 5.5% से ज़्यादा का रिटर्न दे रहा है। कपिल शाह तीसरे पायदान पर नजर आ रहे हैं और 3% से ज़्यादा का रिटर्न इनका पोर्टफोलियो दे रहा है। टॉप कॉल्स पर एक बार नजर डालते हैं। टॉप कॉल्स हमारे जानकारों की तरफ से कौन से रहे वो स्क्रीन पर लेके आइए। और टॉप कॉल्स की बात करें तो ओम मेहरा ने कैम्स की टॉप कॉल दी थी और वो अभी तक 4% का रिटर्न दे चुका है। अरुण कुमार मंत्री जी ने एमसीएक्स की कॉल दी थी, ये उनके टॉप कॉल में शामिल, और ये दे रहे हैं अभी 4% का रिटर्न। तो ये ओम मेहरा जी और अरुण मंत्री जी की तरफ से टॉप कॉल्स आती हुई हमारे पास। अब पोर्टफोलियो रखते हैं, अरुण जी का पोर्टफोलियो रखिए स्क्रीन पर। क्या स्थिति वहाँ पे देखने को मिल रही है, कहाँ से उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है, एग्जिट कहाँ पे किया है, साथ ही फिलहाल कौन से स्टॉक्स वो होल्ड करके चल रहे हैं, उस पर एक नज़र, फिर हम पिक्स का सिलसिला शुरू करेंगे। देखिए, जीएनएफसी कब होल्ड करके अभी भी चल रही है, और एमसीएक्स इनकी टॉप कॉल रही, ये भी फिलहाल होल्ड करके चल रहे हैं। अरुण जी, तेजी देखने को मिल रही है आज भी तीसरे कारोबारी सत्र में, क्या पिक रहेगी आपकी? देखिए अगेन गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को। देखिए अगेन मार्केट चल रहा है तो मार्केट इंटरमीडिएट्स भी रडार पे होने चाहिए। एक एज ए डिस्क्लेमर बता दूं, ये स्टॉक हमने ऑलरेडी आज रिकमेंड किया है और ये स्टॉक मुझे लग रहा है आने वाले 1 से 2 दिन में काफी अच्छा कर सकता है। तो बीएससी में बाई करने की सलाह है। 5730 के आसपास स्टॉक चल रहा है। मुझे लग रहा है 6000 6050 तक स्टॉक जा सकता है। तो 6050 के स्टॉप टारगेट के साथ बाई करें। 5560 का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लग रहा है बीएससी में एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। 6050 का टारगेट लेके फिलहाल बीएससी में बाई करने की सलाह है। स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा 5560 का मेंटेन करके चलना है। बीएससी बाई साइड की ट्रेड अरुण जी की तरफ से आती हुई। कपिल जी का पोर्टफोलियो रखिए स्क्रीन पर, क्या स्थिति वहां पे देखने को मिल रही है, कहां से उन्होंने एग्जिट, प्रॉफिट बुकिंग, साथ ही कौन से स्टॉक्स फिलहाल होल्ड करके चल रहे हैं। कपिल जी ने फिलहाल हैवेल्स की सेल साइड की ट्रेड दी थी, वो अभी वो होल्ड करके ही चल रहे हैं। कपिल जी, क्या पिक करेंगे, सेल साइड की ट्रेड या बाई साइड की ट्रेड आपकी तरफ से क्या आएगी आज के सत्र में? जी, यहाँ पे मेरा एक बाई की साइड का यहाँ पे ट्रेड रहेगा। स्टॉक है जेके सीमेंट का। तो जेके सीमेंट ने पर्टिकुलर काफी काफी टाइम के बाद में एक अच्छा सा ब्रेकआउट हमें देखने मिला हुआ है। 4970 के लेवल पे चल रहा है। तो करंट लेवल से एक बाई का व्यू रहेगा। नीचे में 4940 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 5300 के हमें टारगेट देखने मिल सकते हैं।
ठीक है, जेके सीमेंट फिलहाल बाई साइड की ट्रेड कल भी इनफैक्ट जेके सीमेंट पे देखिए अभी डे हाई के आसपास कारोबार कर रहा हुआ है। सीमेंट पैक में कल भी तेजी देखने को मिलती है, हालांकि कल तो क्रॉस द बोर्ड खरीदारी थी। जेके सीमेंट बाई साइड की ट्रेड कपिल जी की तरफ से 5300 का टारगेट, ध्यान रखिएगा स्टॉप लॉस आपको 4940 का लगाकर चलना है। अब ओम जी का पोर्टफोलियो रखते हैं स्क्रीन पर, क्या स्थिति उस पर एक नजर ओम जी के पोर्टफोलियो पे नजर डालते हैं। देखिए इन्होंने इंडस्टार एमी ऑर्गेनिक्स में अभी प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, साथ ही ये बायोकॉन और कैम्स को होल्ड करके चल रहे हैं। फिलहाल आज जिस तरीके से बाजार मूव कर रहा है, ओम जी आप किस साइड है, सेल साइड की साइड है या फिर बाई साइड के? गुड मॉर्निंग शिरा जी एंड गुड मॉर्निंग सभी को। ऑब्वियसली यहाँ पे आज का मार्केट जो ट्रेंड है, जो पॉजिटिव के साइड है, और उसी के साइड में मैं रहना यहाँ पे प्रेफर करूंगा, क्योंकि काफी दिनों के बाद निफ्टी 50 ऑलमोस्ट 20 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है और नियर टू 50 डीएमए के आसपास यहाँ ट्रेड कर रहा है। ऑल्दो 23,800 का माइनर एक रेजिस्टेंस, 23,800 850 का माइनर रेजिस्टेंस है, बट ऑल द वे ब्रेड पॉजिटिव है। कल भी मैंने अपने सेशन में प्रीवियस सेशन में कहा था कि पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक काफी अच्छा यहाँ पे ट्रैक्शन दिखा रहे हैं, जो कि आज भी मेंटेन्ड है। तो ओवरऑल मार्केट में भी पॉजिटिव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मेरा आज का यहाँ पहला पिक रहेगा यहाँ पे ग्रेविटास इंडिया। करंट भाव है यहाँ पे 2050, इसका स्टॉप लॉस रखना है 1990 और टारगेट रहेगा 2360। ठीक है, ग्रेविटास इंडिया में बाई साइड की ट्रेड फिलहाल ओम जी की तरफ से आते हुए, और टारगेट देखिए 2360 का लगा कर चलना है ग्रेविटा में। स्टॉप लॉस आपको 1990 का फिलहाल लगाकर चलना है। तो ये पिक ओम जी की तरफ से आते हुए। कपिल जी एक और स्कोप है आपके पोर्टफोलियो में, कोई दूसरा स्टॉक सुझा रहे हैं? कपिल जी ठीक है, फिलहाल कोई तकनीकी दिक्कत के कारण कपिल से बात नहीं हो पाई, दोबारा उनसे पिक लेंगे। लेकिन चलिए एक वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ पर। और देखिए निफ्टी अभी फिलहाल रेड में आया है, 7 अंकों की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। चलिए अब Q3 नतीजों की बात करते हैं, और Q3 नतीजों पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हैप्पीएस्ट माइंड के मैनेजमेंट। Q3 में कंपनी की रेवेन्यू और मुनाफे में 2% की ग्रोथ दिखी है, और एबिट में 6% की ग्रोथ, और मार्जिन में भी हल्का सुधार रहा है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ MD और CFO वेंकटरमन नारायण जी और एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर राजीव शाह जी मौजूद हैं। सर स्वागत है आप दोनों का ही। वेंकटरमन जी आप बताइए कि सालाना आधार पर देखें तो रेवेन्यू में थोड़ा दबाव रहा है, क्या वजह रही और क्या आप प्रॉफिट में आगे ग्रोथ देख रहे हैं? अगर आप देखेंगे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक है एबिटा और ऑपरेटिंग मार्जिन, क्योंकि उसके नीचे जो है वो नॉन कैश चार्ज और एक्सेप्शनल चार्जेस है ज्यादातर, बिकॉज वी हैव बोरोड मनी फॉर द एक्विजिशन, तो उसके कारण हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट में बढ़त हुई है। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश चार्ज, और इंड AS अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के कारण हमारा अमोर्टाइजेशन ऑन अनवाइंडिंग इंटरेस्ट जो एक्विजिशन कॉस्ट होता है उसके कारण हमें तकरीबन 12 करोड़ का इम्पैक्ट हुई है इस क्वार्टर में। पहले क्वार्टर में भी Q2 में भी वही नंबर था, तकरीबन 14 करोड़। सो व्हाट हैपेंस इज the profitability metrics that one needs to focus on is EBITDA and operating margin. As far as the items below that, ज्यादातर अकाउंटिंग के कारण होते हैं, and as far as PAT is concerned, we are at 9% last quarter to this quarter. Year over year, we are showing a decline because last year we didn't have these acquisition costs. This year we started the year with 3 acquisitions, Pure Software, Aureus और उसके बाद Macmillan। तीनों का नॉन कैश चार्जेस के कारण हमारा PAT में कमी हुई है। बट that's why I said we have to look at the cash earnings per share. That is the real earnings for the shareholder. उसमें we have shown a growth from 22 rupees to 24 rupees approximately year over year if you analyze it. So the health of the business is essentially a metric of cash earnings per share, and the PAT is largely due to the accounting non-cash charges.
बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन राजीव जी, मेरा सवाल थोड़ा डिफरेंट है आपसे। ये डिजिटल खतरों को कैसे देख रहे हैं आप? इसमें जो ग्रोथ देखने को मिल रही है डिजिटल खतरों में, साइबर सिक्योरिटी और डाटा प्रोटेक्शन को लेकर क्या आप कोई कदम उठा रहे हैं? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज इज अ लार्ज पोर्शन ऑफ आवर बिजनेस, both from providing industry specific solutions, at the same time horizontal set of services. So वहाँ हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं to provide consulting services, at the same time implementation services for the customers, and that business is growing quite well, both from revenue perspective, at the same time the capabilities that we are delivering to the customers and providing the secure environment, I think is significant set of investment, at the same time significant growth as well in the security services. ठीक है राजीव जी। लेकिन वेंकटरमन जी, ये अगले कुछ सालों में केपिक्स को लेकर क्या प्लानिंग है आपकी? कोई योजना बना रहे हो? उस पर एक बार तस्वीर साफ कीजिए। हमारे बिजनेस में केपेक्स उतना होता नहीं है, तो ही इन्वेस्टमेंट्स होते हैं एक इन पीपल एंड कैपेबिलिटीज, वो जो हम आईपी बिल्ड करते हैं ना तो जीबीएस जैसा नया बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। दैट इज वन लार्ज इन्वेस्टमेंट। द सेकंड बिग इन्वेस्टमेंट दैट वी मेक इज इन एक्विजिशंस। तो जहां तक हमारा इन्वेस्टमेंट्स इन जीबीएस न्यू बिजनेस इज कंसर्न, the last 2 quarters and up to Q2 we had spent about $1.5 million, और अगर आप देखेंगे इस क्वार्टर में भी इन्वेस्टमेंट मोड में ये जीबीएस इज अ स्टार्टअप यूनिट विद इन हैप्पीएस्ट माइंड्स। तकरीबन $2 million के ऊपर हमारा इन्वेस्टमेंट हो चुका है। वी आर कंटिन्यूइंग टू इन्वेस्ट इन न्यू ज्योग्राफीज। मिडल ईस्ट में अभी we have consolidated the business in Middle East through the acquisition of customers from Gabs Technologies. 2 दिन पहले उसका प्रेस रिलीज हुआ था। उसके साथ जो मिडल ईस्ट will become our third largest market or close to fourth largest market after UK, and we will continue to invest there. जहां तक केपेक्स होता है तो वो एक्विजिशन में ही जाएगा। Acquisition, you can see we have acquired these 2 companies, Pure Software, Aureus, Macmillan, और Gabs तो acquisition नहीं है, फिर भी वो business consolidation exercise है, उसमें भी हमने investment किए हैं। इन्वेस्टमेंट्स रही हैं आपकी तरफ से। लेकिन सर, Q4 के लिए क्या आउटलुक है? फिनेंशियल 2026 के लिए क्या आप रेवेन्यू और मार्जिन के टारगेट को लेके चल रहे हैं? उस पर आपके राय। तो जहां तक मार्जिन का गाइडेंस था, हमने बताया था कि इस साल में हम 20 to 22% करेंगे एबिटा का। अगर आप देखेंगे 9 महीने के रिजल्ट 22.1% पे है, तो गाइडेंस के ऊपर ही है, और हमारा कोशिश रहेगा कि यही नंबर हम मेंटेन करके Q4 में भी 22% करेंगे, बट आवर गाइडेंस ऑन दैट नंबर इज 20 to 22%। जहां तक रेवेन्यू का मामला है, हमने बोला था कि साल में हम 30 to 35% ग्रो करेंगे। ये गाइडेंस नहीं था, फोरकास्ट था, क्योंकि पहले क्वार्टर में 3 एक्विजिशन कर चुके थे, तो उनका इम्पैक्ट तो रहता ही है। तो हमने उसका अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करके एक फोरकास्ट दिया था 30 to 35%, मगर वो एक्विजिशन जो हमने किए थे उनका कंसोलिडेशन में तकरीबन 1.5 महीना चला गया, तो हमको इफेक्टिवली वी गॉट ओनली 40 days इन द फर्स्ट क्वार्टर। उसके बावजूद हमने अभी 25% ग्रोथ किए हैं ईयर ओवर ईयर। मगर आप देखेंगे तो पहले क्वार्टर में हमने 24% किया था QOQ, सेकेंड क्वार्टर में 28 किया था QOQ और YOY रादर, एंड थर्ड क्वार्टर में भी 28 किया है। So we are close to our guidance, and now we have acquired Gabs business. Hopefully, going into the fourth quarter, our attempt will be to make sure that we reach the 30%, the lower end of the forecast that we have given. Nahi to we in constant currency. So next quarter also we are looking at a reasonable growth and trying to achieve the lower level of 30% growth in constant currency year over year.
बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया सर, और ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। जैसा कि आपने प्रोजेक्ट किया, सभी एक्सपेक्टेशंस आपके मीट हो, बहुत शुक्रिया सर। चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ पर। चलिए कपिल जी से बात नहीं हो पाई थी उस वक्त, चलिए एक बार दोबारा उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कपिल जी, अब आवाज़ आ रही है आपको मेरी? अभी आवाज आ रही है। जी सर, आपकी दूसरी पिक? जी, दूसरी पिक मेरी एक आईटी स्टॉक से रहेगी, स्मॉल कैप पैक से। साइंट करके एक स्टॉक है, तो साइंट स्टॉक में एक से कपिल जी 1 मिनट में आपको रोकना चाहूंगी। मोदी जी स्नान लेते हुए, ये देखिए अभी फिलहाल पवित्र महाकुंभ में पवित्र स्नान लेते हुए मोदी जी, ये विजुअल्स अभी आपके स्क्रीन पर। इस सबसे खूबसूरत कुंभ के आयोजन में इसमें कोई दो राय नहीं है। आज भी कई लोग हैं जो अपने खोए हुए लोगों की तलाश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर ये गंगा स्नान के लिए जाते हुए तादाद में लाखों लोग हैं। और साथ में यहाँ पर जिस वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर डर था, इरिटेशन था, शिकायत थी, वो सब की सब बहुत हद तक दूर कर ली गई है। तो ये तस्वीरें आपको इस वक्त दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभ में स्नान किया, 2 तस्वीरें स्क्रीन पर, और वो स्नान करने के बाद अब दोबारा रुखसत होंगे दिल्ली में। आज वोटिंग हो रही है, आज 5 तारीख है, आज 70 की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ प्रयागराज में आपको दिखाई दे रहे हैं। और एक और ये विजुअल आपके सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाते हुए आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माला है जिसका वो जाप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माँ गंगा की अर्चना करते हुए, यानी पूजा करते हुए इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। माँ गंगा के पास जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम जन के लिए, सारे हिंदुस्तान के लिए जरूर दुआएं मांगी होगी। ये संगम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिक्रमा भी आप देखिए, पवित्र डुबकी भी आप देखिए। महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पुण्य स्नान, मतलब धर्म, कर्म और राष्ट्र भक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इन तीनों चीजों को उदाहरण के तौर पर पेश करते हुए आस्था की डुबकी लगाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आगे के एक और कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, और उसके बाद उनकी रुखसती यहाँ से हो जाएगी। प्रधानमंत्री आज सुबह 10:05 पर उनके आगमन की खबर आई। फिर लगभग 11:15 के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ अरैल घाट से जो है वो इस पॉइंट पर पहुँचे जहाँ पर प्रधानमंत्री के लिए एक व्यवस्था की गई थी जहाँ पर वो डुबकी लगा सके, और वहीं की ये तस्वीर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई है। बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे कि जब पीएम आएंगे तो शायद हम यहाँ ना स्नान कर पाएंगे, ना जगह जगह जा पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और ये खुशी भी लोगों को साफ तौर पर नज़र आ रही है। अच्छा, 54 दिन पहले भी प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, और 2019 याद कीजिए, अर्धकुंभ में सफाई कर्मचारियों के पैर धोए थे। मतलब तब हर कोई हतप्रभ था ये तस्वीरें देखकर। अब तक मतलब 13 जनवरी तक का जो मेरे पास आंकड़ा है, 38 करोड़ लोग आस्था की डुबकी अमृत स्नान कर चुके हैं। एक टाइम था, मतलब 1942 का वो वक्त था, तब इतनी जनसंख्या नहीं थी, लेकिन प्रयागराज में तब भी कुंभ का आयोजन होता था। 2019 के अर्धकुंभ की और 2025 के महाकुंभ की दोनों तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त आपके सामने हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब 2019 में स्नान किया था, और आज जब उन्होंने स्नान किया है। अच्छा, 2054 में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ पर आए थे कुंभ में स्नान करने के लिए। सब कुछ रुका, लेकिन कुंभ का आयोजन कभी नहीं रुका है। चाहे वो 1942 हो, 1954 हो, 1965 हो, 1977 हो, मतलब जब इमरजेंसी के बाद देश बाहर निकला था। 2001 याद कीजिए,
कुंभ मेले में सोनिया गांधी पहुंची थी, गंगा में उन्होंने डुबकी लगाई थी और उसके बाद 2013 में कुंभ का आयोजन जब प्रयागराज में हुआ, ये वो दौर था जब गुजरात के सीएम हुआ करते थे नरेंद्र मोदी और सियासत में एक नई पहचान बनाने की वो कोशिश कर रहे थे। यूपीए सरकार को लेकर उस वक्त देश में बड़ा विरोध चल रहा था और इसी बीच कुंभ में नरेंद्र मोदी के नाम को संतों ने प्रोजेक्ट कर दिया था, याद कीजिए, और इसके बाद नरेंद्र मोदी का नाम बीजेपी की रेस में सबसे आगे चल पड़ा था और इसीलिए प्रधानमंत्री